हेलो दोस्तों एक अपडेट आ रही है फ़ीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के बारे में जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई है। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे फ़ीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि उनका जो फ़ीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ामिनेशन है उसको कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया जाए। उनका ये कहना है कि हमने मार्च में फॉर्म भरे हैं और मार्च के बाद जो है अब हमारा एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, तो एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए उनको जो है टाइम अच्छा नहीं मिला, उनको काफ़ी टाइम मिला। वो कहते हैं कि तकरीबन हमें 90 डेज़ का ही टाइम मिला है एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस सिलसिले में कुछ बच्चों ने न्यूज़ जर्नलिस्ट से भी जो है बात की, जो कि आपने वीडियो भी देखी होगी, और वहाँ पर वो उनसे बात करते हुए ये डिमांड कर रहे हैं कि जो JKSSB है उसको चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन करें ताकि हम अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो ये एक बच्चों की डिमांड थी कि एग्ज़ामिनेशन को कुछ देर के लिए डिले किया जाए, उसको कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया जाए। तो शायद वो न्यूज़ जो है JKSSB तक पहुंच गई होगी और JKSSB ने उस न्यूज़ के बारे में एक रिप्लाई दिया है। तो इसमें लिखा गया है, रूमर्स आर बीइंग सेपरेट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ सुपरवाइज़र एग्जामिनेशन। तो ये JKSSB का रिप्लाई है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं सुपरवाइज़र के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने के बारे में। Candidates are advised not to pay any heed to such rumors। और JKSSB का कहना है कि कैंडिडेट से कहा जा रहा है कि वो किसी भी अफवाह की तरफ कोई ध्यान ना दे। एग्ज़ाम फॉर द सेड पोस्ट इज़ बीइंग हेल्ड एज पर शेड्यूल ऑन 23 जून 2024। और JKSSB का कहना है कि जो एग्ज़ामिनेशन है यानी सुपरवाइज़र एग्ज़ामिनेशन जो है वो अपने टाइम पे, जो कि शेड्यूल किया गया है 23 जून 2024 को, तो इस टाइम पे इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। फॉर एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रिलाई ऑन JKSSB। तो यहाँ से JKSSB की तरफ से बच्चों से कहा जा रहा है कि वो JKSSB के साथ बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ कांटेक्ट में बने रहें। तो ये थी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से सुपरवाइज़र फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 23 जून 2024 को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं, फ़ीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट जो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है उसको डिले किया जाए क्योंकि हमें टाइम अच्छा नहीं मिला, टाइम सफिशेंट नहीं मिला। मार्च में हमने फॉर्म भरे हैं और आज जून में एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, तो क्या उनको टाइम दिया जाना चाहिए था। JKSSB ने डिनाई किया है कि कोई जो एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोनमेंट है वो नहीं होगा, एग्ज़ाम अपने टाइम पे लिया जाएगा। आपके ख्याल में, आपकी नज़र में क्या लगता है आपको, क्या जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ये जो फ़ीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स हैं क्या उनको वाकई में अच्छा टाइम मिला। हालांकि अगर हम एडवर्टीज़मेंट की बात करें और पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब इशू किए गए थे तब से लेकर अभी तक तकरीबन 5-6 मंथ्स तो गुजरे होंगे, और जो सिलेबस है क्या इस सिलेबस को इतने मंथ्स में कवर करना जो है वो बच्चों के लिए आसान था या नहीं था। आप ज़रूर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। हालांकि दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पर ये भी बनता है कि ये खुशकिस्मत है ये फ़ीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स, क्योंकि उनका एग्ज़ामिनेशन जो है वो उसके फॉर्म जो है वो लास्ट में आए, लेकिन उनका एग्ज़ामिनेशन सबसे पहले हो रहा है, यानी उनको एग्ज़ामिनेशन के लिए कम टाइम जो है वो वेट करना पड़ा। यहाँ पर कुछ ऐसे भी एडवर्टीजमेंट्स हैं जिनको 2-2 साल, 3-3 साल या 4-4 साल हुए लेकिन अभी भी उनका एग्ज़ामिनेशन पेंडिंग है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत खुशकिस्मत बंदे हैं कि इनका एग्ज़ामिनेशन जो है वो टाइम पे हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने मार्च में फॉर्म भरा है और आज जून में एग्ज़ामिनेशन हो रहा है तो हमें सिर्फ 3 मंथ मिले। तो दोनों नज़र से हमें देखना चाहिए, एक टाइम के लिहाज से भी और दूसरा इनके बेनिफिट के लिहाज से भी। एग्ज़ामिनेशन जल्दी हो रहा है तो उस हिसाब से ये जो है खुशकिस्मत बच्चे हैं जो मैं समझता हूँ, और बाकी टाइम के लिहाज से आप क्या सोचते हैं।
आप भी हमारे साथ अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। तो फ़िलहाल इन बच्चों के लिए लास्ट में यही अपडेट है कि किसी भी तरह का कोई एग्ज़ामिनेशन जो है वो डिले नहीं हो रहा है, पोस्टपोन नहीं हो रहा है। बच्चे जो है उनका एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल अपने वक्त पे हो रहा है। तो सभी बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, इस गलतफहमी में ना रहें कि उनका एग्ज़ामिनेशन किसी भी तरह से डिले होगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।